नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ वायर इज ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड डी, द करंट इन दिस वायर इज। चलो, तो हमें ये बी और डी में करंट निकालना है। कहां से कहां जाएगा और कैसे जाएगा, कितना जाएगा, ये हमें निकालना है। 2020 में पूछा जा चुका है। बाकी रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है। चलिए, ये भी ठीक है। तो देखते क्या करना है भाई। पहले तो आप एक काम करो, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। ये 4 और 1 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये 2 और 3 ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो 4 और 1 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 4 और 1 का पैरेलल हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कर लो। तो ए और सी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम देख लेते हैं। चलिए, पहले तो ये ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे 2 और 3 का जो पैरेलल मिला वो ए और सी के बीच नेट रेजिस्टेंस R1 R2 मतलब ये हो जाएगा 4 और R1 प्लस R2 मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। ये रेजिस्टेंस इतना हुआ। 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 6। सही है भाई, 2 3 जा 6, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो पहला रेजिस्टेंस मिला 4/6 ओम, दूसरा पैरेलल में मिला 6/5 ओम। मैं फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं दो रेजिस्टेंस के लिए, तो आपको याद होना चाहिए भाई, आर नेट इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या किया हमने, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। चलिए, अब नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कुछ, ये दोनों सीरीज में हो गए तो 4 और 6 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5। तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कुछ 2 ओम। अब पूरी सर्किट में नेट करंट कितना पास होगा ये भी हम निकाल ले। तो आई नेट इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। सर्किट का नेट वोल्टेज 20 वोल्ट दिया है, देखो भाई, और नेट रेजिस्टेंस आया 2, तो करंट इसमें पास होगा 10 एम्पियर। चलिए, ये भी ठीक है, 10 एम्पियर। अब देखो 10 एम्पियर कैसे होता है ये। तो यहां से ये 10 एम्पियर यहां पे जा रहा है, 10 एम्पियर। चलो, अब यहां जाके ये इसमें और इसमें, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई। तो करंट मान लीजिए, आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में। चलिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आगे भी मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो देख लो आगे। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। चलिए, तो करंट कितना पास हो रहा है ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, यहां से करंट पास हो रहा है I जितना। तो R1 में कितना करंट जाएगा? R1 में जाएगा I1 इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस बाई नेट रेजिस्टेंस इंटू नेट करंट, R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट। ये जाएगा R1 में। आपको क्या करना है, अपोजिट रेजिस्टेंस लेना है, अपोजिट। अगर इसमें से करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लेना है, अगर इसमें से करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस इंटू नेट करंट। चलिए, तो मैं पहले ये देख लूं कि ये 1 ओहम में कितना करंट पास हो रहा है। 1 ओहम में इसमें करंट निकालना है, तो इसमें करंट निकालना है तो मैं यहां पे निकाल लूं। देखना, मैं यहां पे I1 लिख रहा हूं, जो भी रेजिस्टेंस है उसके नाम लिख रहा हूं I1। तो अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब ये 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, R1 प्लस R2 मतलब 5। और नेट करंट हमारा था, हमने निकाला था 10, तो करीब करीब ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 एम्पियर। इसका मतलब ये कि यहां से 8 एम्पियर करंट जा रहा है। 10 एम्पियर में से 8 यहां जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ 10 माइनस 8 मतलब 2 एम्पियर यहां जा रहा होगा। ये भी ठीक बात है। चलिए, अब मैं यहां पे निकाल लूं कि 2 में कितना करंट, 2 ओहम में कितना करंट जा रहा है, 2 ओहम में। चलिए, ये 2 ओहम का हम निकाल रहे हैं। 2 ओहम में कितना करंट पास हो रहा है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब 3। सही है भाई, यहां मैंने फॉर्मूला लिखा है, अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब 3 बाई नेट रेजिस्टेंस मतलब 5, और नेट करंट था हमारा 10। तो इसमें से जाएगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 एम्पियर। चलिए, यहां पे जा रहा है कुछ 6 एम्पियर, तो यहां पे जा रहा है कुछ 4 एम्पियर।
आप समझे भाई क्या किया मैंने? मैंने इसमें से करंट गिना तो इसमें से जा रहा था 8 एम्पियर, तो आ रहा था 10, 10 में से 8 तो यहां चला गया, तो बाकी बचा हुआ 2 यहां जाएगा। फिर इसका गिना तो यहां पे 6 आ गया, यहां पे 4 आ गया, तो आप देखो यहां जा रहा था 8 लेकिन फिर हो गया 6, तो 2 कहीं ना कहीं चला गया है, वो 2 यहां गया होगा, 8 एम्पियर यहां आ गया 2 एम्पियर, और बाकी का 6 अभी भी यहां जा रहा है, यहां 2 जा रहा था और ये 2 ऐड हुआ, तो यहां पे नेट करंट हो गया 4 एम्पियर। तो ये जो बीच वाला वायर है उसमें से कहीं ना कहीं 2 एम्पियर करंट पास हुआ। वापस देखो यहां जा रहा था 8 एम्पियर लेकिन फिर जाने लगा 6 एम्पियर, तो मतलब 2 एम्पियर तो कहीं तो गया है, तो 2 एम्पियर यहां आया होगा, और यहां पे पहले से 2 जा रहा था और 2 ऐड हो गया और ये हो गया 4, तो ये वायर में से करीब करीब 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है बी और डी में से, और वो भी बी से डी की ओर, बी टू डी, चलिए आएगा 2 एम्पियर। अगर ऐसे और वीडियो आप देखना चाह रहे हो और डाउट सोल्व करना चाह रहे हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।